जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज की वीडियो में हम 6 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना द्वारा एक सैन्य अभ्यास किया गया है तोपची। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय सेना ने एक सैन्य अभ्यास तोपची में अपनी ताकत दिखाई। तोपची नासिक के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में आयोजित किया गया। यह वार्षिक मारक क्षमता प्रदर्शन और प्रशिक्षण अभ्यास है। इस दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित हथियार प्रणालियों का अभ्यास किया। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक के.वी. तिरुमलेश का फरवरी महीने में हैदराबाद में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अच्छे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला था 2010 में। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक के.वी. तिरुमलेश का फरवरी महीने में हैदराबाद में निधन हो गया। उन्हें विभिन्न शैलियों में सबसे बहुमुखी लेखकों में से एक माना जाता था। उन्हें कन्नड़ में उनके कविता संग्रह अच्छे काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक लेखक के रूप में उनका करियर 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब उन्होंने कन्नड़ में नव्य शैली में कविताओं का संग्रह मुखवाड़ा गलू 1968 में लिखा था। चलिए हाल ही में हुई कुछ श्रद्धांजलियों पर नजर डाल लेते हैं। तो प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक सागर उर्फ विद्यासागर रेड्डी का 2 फरवरी को निधन हो गया। योशियो जेम्स योडा एक जापानी अभिनेता और व्यवसायी थे, जिनका भी 23 जनवरी को निधन हो गया। और मैक्सिकन कॉमेडियन लियोपाल्डो रोबर्टो गार्सिया पेलाज बेनिटेज, जिन्हें पोलो पोलो के नाम से जाना जाता था, उनका 23 जनवरी को निधन हो गया। 1960 और 70 के दशक के सबसे प्रभावशाली रॉक गायक डेविड क्रॉस्बी का भी निधन हो गया। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता पी.ए. मल्लेश का 19 जनवरी को मैसूर, कर्नाटक में निधन हो गया। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल हाल ही में कहां पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मंदसौर में। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, जिसे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहा जाता है, 1 फरवरी को मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने बुधवार को 5 दिवसीय फ्लोटिंग फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। तो एक तो पूरा नाम क्या है इसका? गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। और ये एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। कब शुरू हुआ? 1 फरवरी को। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मंदसौर में। तो 3-4 पॉइंट हो गए, इनको आप नोट कर लीजिए। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, किसने लिखी है? तो ये लिखी है मेघनाथ देसाई ने। पुस्तक हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक एक नई किताब लिखी है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि 18वीं शताब्दी के अर्थशास्त्र के अनुशासन ने कैसे व्यवस्थित रूप से हितों को परिधि पर रखा था। केंद्रीय बजट की 7 प्राथमिकताएं, जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है, उसमें कौन शामिल नहीं है? तो हेल्थ सेक्टर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और वो 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो प्राथमिकताएं हैं, पहली है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता, रीचिंग द लास्ट माइल। बुनियादी ढांचा और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। चौथा है क्षमता विस्तार, अनलीजिंग द
पोटेंशियल। और पांचवी है प्राथमिकता हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ। छठी युवा शक्ति, यूथ पावर। और सातवीं है फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख करके सभी पॉइंट्स को याद कर लीजिए। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो थीम है क्लोज द केयर गैप। ये कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया। यह दिन जो है वो कैंसर नामक जानलेवा बीमारी जिसके कारण लक्षण और बचाव के उपाय के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो इनकी संख्या है 500। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 2 फरवरी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बीच 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट से ऊर्जा और जैव मीथेनेशन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ कचरा मुक्त शहर बनाना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार भारतीय रेलवे कब तक देश के 8 विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करेगी? तो इसकी समय सीमा है दिसंबर 2023। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक देश के 8 विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करेगी। इन हाइड्रोजन ट्रेनों में भाप के इंजनों का संशोधित संस्करण शामिल होगा जो पुराने सायरन और ग्रीन स्टीम वाष्प के साथ फिर से चलेंगी। रेलवे उत्तर रेलवे कार्यशाला में हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन का एक प्रोटोटाइप विकसित कर रहा है जिसका परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जींद खंड पर किया जाएगा। इम्पोर्टेंट, वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2014 से पहले प्रतिदिन केवल 3 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जाता था। वर्तमान वर्ष में यह बढ़कर 12 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है और अगले वर्ष के लिए प्रतिदिन 16 किलोमीटर का ट्रैक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली। मुंबई और ठाणे के बीच में दूरी थी 34 किलोमीटर। दुनिया में पहली चली 1825 में। कहाँ में? इंग्लैंड में। भारत में पहली मेट्रो रेल कब चली? 24 अक्टूबर 1984 को। कहाँ पर? कोलकाता में। रेल का शुभारंभ भारत में किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। मेट्रोमैन इंजीनियर श्रीधरन को कहा जाता है और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 में शुरू हुई थी। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ये दूरी कितनी है? 4286 किलोमीटर। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन फेरी क्वीन है। और भारत, एशिया और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म। यह उत्तर प्रदेश में है। इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। केंद्रीय बजट में मिष्टी योजना शुरू की गई है। किस लिए शुरू की गई है? मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे। मैंग्रोव वन जो है वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैंग्रोव वनों का संरक्षण किया जाए। बजट में पीएम
प्रणाम योजना किसके लिए शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए। यह योजना भी देश के किसानों के हित से जुड़ी है। इस योजना का लक्ष्य भी पैदावार और उर्वरकता को बढ़ावा देना है। सरकार इस योजना के माध्यम से केमिकल रसायनों के इस्तेमाल के खतरे को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाना चाहती है, ताकि वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा सके। सरकार का इरादा केमिकल उर्वरकों में कमी लाना है। काफी अच्छा प्रयास है सरकार का। चलिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि योजना अवश्य सफल होगी। केंद्रीय बजट में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पारंपरिक कारीगरों के लिए। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की गई है बजट में। मकसद यह है कि श्रमेव जयते परंपरा के अनुरूप स्थानीय स्तर पर परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों, जिनमें बढ़ई, दर्जी, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री समेत विभिन्न तरह के हस्तशिल्प से लोग जुड़े हुए हैं, उनके श्रम को सम्मान देना है। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस क्षेत्र के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। अगले 3 सालों में देश भर में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। अमृत धरोहर योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार का मकसद पैदावार बढ़ाना और किसानों को उसकी मेहनत का लाभ दिलाना भी है। आज की तारीख में देश भर में ऐसी काफी जमीनें चिन्हित की गई हैं जो दलदली हैं। सरकार इसके उपयोग से जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। G20 समिट 2023 के लिए शेरपा कौन है? तो उनका नाम है अमिताभ कांत। और ये बैठक जो है ग्रुप डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कब होगी? 13 से 15 फरवरी को। कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो 7 से 9 फरवरी तक होगी, कहां पर आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय गुजरात के कच्छ के रण में अपनी पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल का नाम है। राजधानी है गांधीनगर और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। दोस्तों ये थे करंट अफेयर के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी? आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।